हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का भाग 7। शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक भाग है गोदान का। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो ही जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिस गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, रस्सी की कुट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न लेने जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई नहीं होती थी। अब की बार ये कैसा हुक्म है? कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ी जाता है। अगर खेतों में हल न चले तो रुपए कहाँ से आएंगे? निकालेंगे तो खेत से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। किस कारकुन का नाम था पंडित गोसेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले? अभी उस दिन राय साहब ने थोड़ी होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे? वह अगवा बनकर क्यों बुरा बने? जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे? जो सबके लिए सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के दे देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिनके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का ये प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते हैं कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ? बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गया तो गया कहाँ? जूते जाने पर उनके पट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को, किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास मुंह लेकर जाएं। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेश की काट कर रुपया देते थे। 25 रुपये का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए? राय साहब की ज़बरदस्ती है। नहीं, इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता? झिंगुर सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे, खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मुर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सहलज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पलगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी न अघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की 1 पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला? होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई।
पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकाले, चाहे सूद कितना भी देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं है। लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी ब्याह ने जोग हो गई। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय का डील डोल गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था होरी को किसी अर्दब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए। कितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। कुछ गहने गांठे हों तो गिरवी रख कर रुपये ले लो। इस टाम लिखेंगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम कच्चा सूत भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, ये नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहे वह हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन ये संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया। महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी ये बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपया आ जाए गाय ले लेना। 30 रुपये की कागज़ लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूँ तो बताऊँ। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। लेकिन घर जाकर उसने ज्यों ही ये प्रस्ताव किया, कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहाँ से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डाले, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थी। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए और मुंह में कुछ न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था और दावे कायम थे, मगर होरी ने आगा पीछा सुनाकर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसा न हो तो लोग विपत से इतना डरे क्यों। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। ये तय किया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खाना पीकर सो गई और गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर ही ऊपर से कठोर बना हुआ था। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उससे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपये ही ले ले। वह गाय के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में तुम्हारा मन मुझसे भर गया है? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। ये वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई।
अब इससे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूँगा। भगवान ने चाहा तो अब सब अदा हो जाएंगे। 300-400 रुपये होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा, और क्या इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई? उसे भी बेच दो, ले लो कल रुपए। जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता जी तोड़कर, इसलिए उसकी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़ने से कोसों दूर भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम में काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का ये नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया है? इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कोड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कोड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझ कर तो। सारा गांव इस कोड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कोड़ा था। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सेल है लेकिन दिल का साफ है। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तंबाकू है कि ला दूं? नहीं, तंबाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता, तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास अक्ल थी, वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनती ही नहीं, और चिढ़ने तो बीमारी में सभी को जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है, उसका गला भी भर आया है। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे तो जो अपने हैं वह पराये थोड़ी हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उससे कौन लड़ाई करेगा। दोनों ने साथ चिलम पी, तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष में बोली, देखी अपने सपूत की लीला, इतनी रात गई और अभी उसे अपने सेल से छुट्टी भी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भूला कि वह रांड लड़की नहीं है, जुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी नहीं होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। ये बुगा वह बेहतर घाट का पानी पिए हुए उसे अंगुलियों पर नचा रही है, और ये समझता है वह इस पर ध्यान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के न रहेगी। होरी का दिल उमंग पर था, चुहल की सूझी। धनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर लें सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिल जाती है। धनिया को यह चुहल तीर सा लगा। जुनिया इस घर में आए तो
मुंह झुलसा दूं रांड का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे रहे। और जो गोबर इसी घर में आए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे उसकी क्या परवाह, इस तरह नहीं छोड़ेगी लाला को। मर मर के पाला है और झुनिया आकर राज करेगी। मुंह में आग लगा दूंगी रांड के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। होरी चौक में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूं, लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुदई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। उस पर संदेह, किस पर संदेह किया जाए? हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई का भाई झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सेल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी? बस देखता रहे, पूजन जोग। 5 सेर से कम दूध न था। 100 का एक एक बछड़ा होता। आते देर न हुई और ये वज्र गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की? तुम गाय को खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई है और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर ये तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते हैं। सिर तक नहीं हिलाती थी। जो कुछ नांद में डाल दो चाट पहुँच कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या करती? सोना और रूपा भी ये हलचल सुनकर जाग गई थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगीनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसके अपने हाथों से खिलाती। कैसे जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब उनके हाथ का कोर न पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। गोबर और दोनों लड़कियों रो धोकर सो गई थी। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिराने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव में ढिंडोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं नाम बदनाम कर दिया? अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं होता। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहोगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मैं ही मार डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिल जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी
सिर पर हाथ धरकर रोओगे, अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच तेरे सिर की सौगंध। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वहीं मैं हीरा को देख कर आया तो वह सुंदरिया की नांद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला मैं हीरा हूं, कोड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई, वह उधर गया, मैं भीतर आया और वहीं गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और इसने आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर ये देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। अच्छा जो सो रहा, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र न करना। कौन? सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है? यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी। मैं कह देता हूं अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल की चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला। और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद किए और होरी बाहर अपने को कोस रहा था। जब स्वयं उसके पेट में बात नहीं पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब ये चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की है। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर नहीं आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर भी मां को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे धकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग न था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पागलपन करके कहा, महाराज तुम इस बखत ना बोलो। मैं आज इसकी बान छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूं उतना ही ये सिर चढ़ती जा रही है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भेजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब तो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूं तो ये हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका ये इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीस कर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था होरी का माहुर खिलाते हुए? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूं। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था
और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे को बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा बुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूं, भाइयों के सामने बिगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का ये पुरस्कार। भगवान बेटे ये अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्या नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर जाने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी कुछ जाकर दे आते हैं और उसी से काम चलता है। रात भी वे मेरे पास आए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतना शय पाकर बोली, पंडित दादा ये उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया, कोई जड़ी खोद कर गाय को खिला दी। उस रात को झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला। कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खाई ली तो जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा न हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपये आले में रखे थे, रुपये वहाँ नहीं है, शायद रुपये भी लेता गया। धनिया शीतल जल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, आज के कहाँ जाएगा? भाग के कहाँ जाएगा? गंगा नहाने न चला गया हो? धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बेलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी।
गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला उसके कर्तव्य में कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, जिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दारोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में ये पहला अवसर था कि दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति सिमटा जा रहा था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का इन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे व व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कह देता है इसे केवल एक गुड़की काफी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुबा किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी हो गई थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार। ऐसे बूढ़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगा जी ने पूछा, ये कौन औरत है? कई आदमियों ने दारोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाव ऊपरी की। एक साथ बोले। अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया है सरकार। मैं आपके घर की तलाशी लूंगा, उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांसें तले ऊपर होने लगी। उसके भाई के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते ये तलाशी न होने पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह इसकी इज्जत बिगाड़ने पर आई गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू हुई। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है, पूछो होरी के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाला बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए और कब आया है? बिना कुछ लिए दिए गया कब है? जिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा। दारोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई हो, उसके भाई के घर की हुई हो, तो बात तो एक ही है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो उसे जानती है, वह उसका भाई है। अगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं, उसके पास रुपए होते तो उसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों में रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ वह चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से क्या काम चलेगा? होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या करूं महाराज? अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगूं? लेकिन इस संकट में उबार लो। जीता रहा तो कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए? दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। जिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 रुपये कम पर सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इन तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी की चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं है, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत है।
नेताओं ने धिक्कारा तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना। हम लोग नगीच न जाएंगे, कोई गुड़कियां खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशाल तर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करेंगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बात करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत गरीब है हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं है? कहाँ की बात है हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए। नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिला दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे में बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बंधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछे को एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन लिया। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देती हूँ घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर न हो, और अंजुली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी भी ही तो लेगा, ले ले जहां चाहे। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यहाँ पलोथन। वाह री तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित था। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी थी। आकाश तका दिया, अब वह कैसे सिर उठाए। मगर दरोगा जी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे के जानवर को तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों में अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है तेरा मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं, घर में तलाशी लेने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी कोई इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर नहीं कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल, देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊं पहनूंगी, इच्छा हो देख ले।
होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल और कितना निरुपाय है। नेताजी ने रुपए चुनकर उठा लिए थे। दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दे, और हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो भी देता है तो उसे उसी से लेना। मैं एक दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास पर भी चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजुरी भर रुपए ठन ठन निकाल करके दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बांट बखरा होने वाला है। सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल में सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिख लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोला, दिलेर है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिला तंग कर दिया उसने। 4 तो मिलते ही, हुजूर के भी तो 15 रुपये गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह नहीं देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 की जगह पूरे 50 रुपये। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और ये समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 रुपये ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे थे दारोगा जी विनोद कर रहे हैं। जिंगुरी सिंह ने आंख मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूरी आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम जी की चौपाल आ गई। दारोगा जी एक चटाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। जंगूरी सिंह ने साहस किया, सरकार ये तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाला ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। ये अच्छी दिलगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने कभी अंधेरा नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखला दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काला पानी भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे। इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हो। सहसा दाता दीन बोले, मेरा श्राप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। जिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि ये अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। ये था मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का भाग 7, और कल मिलते हैं 8वें भाग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।